हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे। इनसे पीछे यानी कल की क्लास में हम 8.1 को हल करने में जो भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ता हमको तो वो हम कल ही बता चुके हैं। ठीक है, अगर उन क्लास को आप देखे हैं तो आज की क्लास को समझना आपको बहुत ही आसान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आज के क्लास में आपको। ठीक है, तो चलिए एक नंबर से अगर नहीं भी देखें तो समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझाया जाएगा, समझ जाइएगा आप। ठीक है, तो नंबर 1 सवाल दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। 8.1 के पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हम बुक में पढ़ रहे हैं अभी। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए जो ठो कोण समकोण अगर बोलेगा ना, उस कोण को इधर रखना है ऐसे करके। मतलब समकोण का मतलब हुआ कोण उसका एल के जैसा कैसा होना चाहिए। तो तुम यहाँ बी को नहीं रख सकती हो, बी को यहाँ बी नहीं रख सकती क्योंकि एल के जैसा कोण नहीं ना बन रहा है, यहाँ समकोण नहीं बन रहा है। ठीक है, ABC अगर ऐसे लिखेगी तो नहीं बनेगा। बी समकोण है तो बी पे कोण एल के जैसा बनना चाहिए इस प्रकार से, इसलिए बी को हम यहाँ रखें। अगर तुम ABC ऐसे लिखेगी तो गलती हो जाएगी। जो कोण समकोण है एल के जैसा जहाँ कोण बनता उस कोण का वहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे समकोण बन रहे बी हम यहाँ दिए ABC। ठीक, और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। यहाँ तक काम हो चुका है, ABC में 20 समकोण है, बन चुका है। आगे क्या बोल रहा है, AB बराबर 24 cm। AB कितने हैं 24 cm। देखिए AB बराबर 24 cm। ठीक, 24 cm दे दिए। और उसके बाद बोल रहा है और BC बराबर 7 cm। BC कितने हैं 7 cm। देखिए BC क्या है 7 cm हो गया। और बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो एक नंबर को जो चीज सवाल है इसमें बोल रहा है कि साइन ए कोमा कॉस ए ये निकालने बोल रहा है। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालने बोल रहा है। देखिए साइन ए का जो मान निकालेंगे, इनका सूत्र साइन थीटा का P/H, हम पहले बताए थे आपको कल क्लास में, P/H होता है, यानी P और H चाहिए। लेकिन यहाँ पे P है लेकिन H नहीं, H है तो तीनों भुजा चाहिए, तीनों भुजा चाहिए, तब इसके इस प्रकार के मान निकलेंगे। तो यहाँ 2 दिए हुए, तीसरा भुजा हमको निकालने का जरूरत है। ठीक, तो तीसरा निकालने का कल हम सूत्र आपको बताए थे। ठीक है, पता है। ठीक है, तो शायद याद होगा आप लोग को, तो हम बता देते हैं आपको। ठीक, तो ये H निकालने का जो सूत्र होता है तो आपको बनाना कैसे है, ये चित्र ऐसे बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद तो H निकालना है हमको। H लिखिए या कर्ण लिखिए, तो सूत्र होता है H का स्क्वायर बराबर, बताए थे ना, बड़ा भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटा भुजा को प्लस में लिखते हैं, यानी बराबर ये इसको हम P बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी ये H इसको बोलते थे, इसको P बोलते हैं, इसको B कल जो हम समझाए थे। हमेशा के लिए PB नहीं होता है, चेंज होता है। ठीक, अभी जैसे चेंज होगा तो H स्क्वायर बराबर सूत्र होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो H का स्क्वायर, H तो है नहीं, इसी को हमको निकालना है, तो बराबर P का स्क्वायर। देखिए P कितना है, यानी H इसके हिसाब से क्या हुआ, H मतलब हुआ आपका AC, क्या हुआ, यानी AC का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। P क्या है आपका AB, क्या है AB का स्क्वायर, यही ना, प्लस ये B, यानी B मतलब आधार हुआ, B मतलब आधार क्या है, आधार BC। हम अभी अंक को नहीं बैठा रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, जब आप सीख जाइएगा डायरेक्ट ही बना सकते, इतना करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो यानी H का स्क्वायर, H क्या है AC, H क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। P मतलब लंब हुआ, लंब इसी को मानते हैं अभी, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC का स्क्वायर कर दिए। AC का स्क्वायर तो है ही नहीं, AC स्क्वायर है नहीं है, AB है, AB कितना है 24, AB कितना है, AB कितना है 24 है, अब प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना है 7, क्या है 7 का स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। ये याद रखना 1 से 30 तक का वर्ग जो याद रखना है, ताकि जल्दी आप हिसाब बना सके। स्क्वायर तो कर लीजिएगा, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 करने से तो निकाल लीजिएगा, लेकिन टाइम लगेगा, तो जल्दी बनाना है, इसलिए 1 से 30 तक के वर्ग को कम से कम याद रखना है। अधिक और कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 से 30 तक के वर्ग को याद रखेंगे। 24 गुना 24 576 कितने होते हैं, और इधर क्या 7 7 49 कितने हो गए 7 का स्क्वायर का मतलब होता है डबल, उनको 2 बार गुना करना वही संख्या को, 49 हो गए। देखिए इधर का स्क्वायर जब हटेगा ना, इधर आके रूट क्या चलेगा, मतलब इधर हो गया AC, क्या हो गया, तो 576 और 49 कितना हो जाएगा जोड़ के, 9 6 15 का 5, यहाँ से 1 1 और 7 8 8 4 12 का 2 यहाँ से 1 1 और 5 6
625। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल पता है ना हम लोग को, वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं, वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं, शायद ये सब जानते होंगे, ये सब तो 8 क्लास से ही वर्गमूल शुरू हो जाता है, ठीक है, 7 8 से शुरू होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक नियम है, इस प्रकार के आप खंड कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि इसमें किससे भाग लग सकता है, 3 से, 2 से, 5 से, है क्या नहीं, जैसे एलसीएम बनाते हैं कटा के अभाज्य खंड जो निकालते हैं, अब ऐसे खंड कर सकते हैं, जैसे कि बता दें क्या, तो देखिए ये किससे कट सकता है, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा 3 से, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 1 6 1, 1 2 12, 5 10 2 12, 5 6 25, इस प्रकार से 5 भागा 125 करेंगे 25 आएगा, फिर 5 भागा 25 करेंगे 5 25 आएगा, 5 का 5 आएगा, ठीक है। इस प्रकार के कितने 5 आए, 4 5 कितने 5, और वर्गमूल में क्या होता है, 2 जोड़ा मिलता है, 2 5 मिला, 2 5 मिला तो एगो 5 लिख देंगे, फिर 2 5 मिला एगो 5 लिख देंगे, ठीक, यानी 5 6 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर में खंड करके लिख भी सकते हैं, खंड करके लिख भी, या तो डायरेक्ट आप 25 लिखिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम क्यों उतना लगाएंगे हम लिखने में। देखिए रूट के अंदर से जो बाहर करते हैं वर्गमूल में, अगर 2 5 है तो 1 5 बाहर, यानी जोड़ा मिलने से वो चीज़ बाहर होते हैं रूट से, 2 5 मिला एगो 5 बाहर, या 2 5 मिला फिर एगो 5 बाहर, मान लीजिए और एगो 5 रहता, इनका जोड़ा नहीं मिलता तो रूट ए के अंदर में रहता, लेकिन वैसा तो है नहीं अभी, ठीक। तो यानी 5 6 25, देखिए त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज थे, तीनों भुजा मेरा निकल चुका है, पी यानी ए बी बी सी ए सी तीनों निकल चुके हैं, ठीक है। अब जो पूछा गया है सवाल है, अब उनका हम जवाब देंगे, ठीक है। तो बोले हैं साइन ए, क्या बोले हैं, साइन ए, तो साइन थीटा का पता है ना सूत्र क्या होता है, P/H, क्या होता है, P/H। देखिए डायरेक्ट आप P/H नहीं कीजिएगा, इनको बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको पता है, इसको बोलते हैं P, इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो वो क्या कर देगा, P/H है, चलो तो P हो गया 24, वो 24 बैठा देगा, H कितने हैं, H तो 25 है, 24/25, ठीक है। ऐसा नहीं करना, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं अक्सर, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से गलती होगा। तो देखिए समकोण वाले त्रिभुज में जब इस प्रकार के नाम अगर दिए हुए यहाँ पे, साइन ए, कोण का नाम क्या है, ए, कोण का नाम क्या दिए हुए हैं, ए, साइन ए दिए हुए हैं, तो साइन ए है, ए को खोजिए कहाँ पे, यहाँ पे है ये, ठीक, ये है, तो जिस कोण का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उनको खोजना, वो कहाँ पे है, उस कोण के सामने वाला भुजा P, उस कोण का सामने वाला भुजा क्या होगा, तो P क्या हो गए 7, क्या हो गए, तो 7 आपको बैठाना चाहिए, H चेंज नहीं होता, H जो है वही रहेगा, तो 7/25 cm, ठीक। तो ये साइन ए हो गया। कॉस ए भी इसमें पूछा गया है, कॉस ए, तो कॉस का सूत्र वही B/H, क्या होता है, B/H जो होते हैं वही लिखेंगे हम, यहाँ भी वैसे BH देख के नहीं बैठा देना है, ठीक, हाँ, समकोण त्रिभुज में थोड़ा ध्यान से बैठाना है। तो यहाँ कॉस ए क्या दिए, ए क्या है, तो खोजो ए कहाँ पे, वही ए है, इनके सामने वाला भुजा P ये हुआ, ये P तो B ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो यही दोनों चेंज होगा, अगर ये P हो गया तो अब ये क्या होगा, B होगा, नहीं होगा B, तो B कितना हो गया 24, और H चेंज नहीं होगा, तो B/H यानी 24/25, 24/25 cm, ठीक। अब कॉस यानी 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, देखते हैं, दूसरा बोला साइन सी कॉस सी, क्या बोला गया है, साइन सी और कॉस सी, तो बताइए क्या होगा, तो साइन का सूत्र वही P/H, साइन सी तो P/H ही होगा ना, P/H, तो बताइए साइन सी अभी दिया, क्या दिया, कोण का नाम क्या है, बताए ना वहाँ पे पहले वाला में, जैसे ए था, ए के सामने वाला भुजा P हम देख रहे थे, अभी क्या है C, क्या है, तो C यहाँ पे है, यही तो C है, तो C के सामने वाला भुजा क्या होगा, C के सामने वाला भुजा P नहीं होगा, जैसे ए के सामने वाला भुजा P 7 हुआ ना, अब यहाँ C है तो C के सामने वाला भुजा यही तो है, तो ये P होगा, P कितना हो गया 24, P कितना हो गया, तो 24 लिखेंगे अभी, और नीचे H चेंज नहीं होगा, 25 ही रहेगा, 24/25 cm, साइन सी हो गया। हमको कॉस सी क्या निकालना है, तो आपको नीचे ही बनाना है, अब कॉस सी क्या दिख रहा है नीचे, क्या ठीक है दिख रहा है, कॉस सी क्या निकालना है, कॉस सी, तो सूत्र तो वही होगा B/H, क्या होगा, देखिए B कितना है C, तो C के सामने वाला भुजा P ये हुआ, अगर ये P तो B कौन होगा, यही ना होगा, तो B/H हमको करना है ना, तो 7/25 क्या होगा, 7/25 cm, ठीक। तो यानी 1 नंबर सवाल मेरा बन गया, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर के सवाल को हल करेंगे, ठीक है, और आप इनको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर के सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है, उनको आप पढ़ लीजिए। क्या बोल रहे हैं, आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। जो आकृति आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, वो चित्र दिए हुए हैं, और चित्र में देखिए यहाँ PQ, चित्र में क्या है, चित्र हम बना के आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए PQR चित्र क्या है, PQR है, वही समकोण त्रिभुज है, जैसे तभी बनाए हम 1 नंबर के सवाल को, वैसे है PQR। देखिए Q समकोण है, तो Q को यहाँ पे रखिए, L के समकोण यहाँ बन रहा है, ये समकोण है PQR, ठीक।
बोल रहा था आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p और कोट आर का मान ज्ञात करने बोलता है। ये 12 cm दिए हुए हैं और ये 13 cm दिए हुए हैं। 12 cm और क्या है 13 cm है। तो 10p माइनस कोट आर का मान 10p माइनस, तो यानी 10p का मान निकालना चाहिए p/b क्या होता है, तो यानी b भी चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको सबसे पहले b निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो b निकालने वाला वही सूत्र जो होते हैं एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर वाला जो पढ़े हम पहले, हम पिछले बताइए जो पिछला सवाल में, ठीक है। तो b का स्क्वायर क्या निकालना आपको, यही b निकालना है। तो b का स्क्वायर क्या करना है, b का स्क्वायर देखिए, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या लिखना है, क्यू आर का स्क्वायर क्या करना है, क्यू आर का, अगर ये सब लिखिएगा तो लिख लो पहले, p/q/12 नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट कर देते हैं। क्यू आर का स्क्वायर क्या है, ऐसे हल लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर, देखिए क्यू आर क्या है, छोटा भुजा क्या है, इधर ध्यान देना है, क्यू आर क्या है, छोटा भुजा। छोटा भुजा जब निकालते हैं ना बड़ा भुजा के स्क्वायर में, और बाकी जो छोटा भुजा उनको घटाते हैं। देख हमेशा जो है ये कर्ण बड़ा भुजा होता है। कर्ण क्या होता है, तो जब छोटा वाला भुजा को हम निकालते हैं तो बड़ा वाला जो भुजा है उनका स्क्वायर में जो एक छोटा भुजा दिया हुआ उनका स्क्वायर को घटाते हैं, ठीक। या तो आपको सूत्र याद रखना जो पीछे हम बताए थे, बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये याद, या तो आपको इस प्रकार के याद रखना जो हम बताए थे पहले, बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये वो एच हुआ, एच स्क्वायर माइनस, और इसको पी बोलते हैं पी का स्क्वायर, ठीक है। इनको याद रखना है, ठीक है, या तो ऐसे हम लिखेंगे, ठीक। तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर है क्या दिया हुआ, क्यू आर नहीं, क्यू आर हमको निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर हटेगा उधर जाकर रूट चलेगा, क्या चलेगा, रूट। चलिए रूट हम चढ़ा ही देते हैं अभी। पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है 13, क्या है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या है पी आर, पी सी आर 13 था, 13 का स्क्वायर किए, यहाँ माइनस है माइनस दिए, अब यहाँ पी क्यू क्या है पी क्यू, देखिए पी क्यू कितना है 12 cm, कितना है, तो 12 का स्क्वायर है, ठीक। अब क्या करना है, फिर इसको इसी पर रूट को लिखना है, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 169 क्या होगा, और यहाँ क्या है 12, 12 गुना 12 144, स्क्वायर का मतलब उसका डबल 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। अब 169 में से क्या करना है, 144 को घटाना है, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में गया कुछ नहीं 0, यानी 25 कितना आ गया, थोड़ा सटा के लिखेंगे, ठीक है। 25 का वर्गमूल निकाले थे, बताए थे आपको ऐसे खंड करना है, या तो वर्गमूल जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। 5 क्या आ जाएगा, 5 25, यानी 5 गुना 5, 2 को 5 जोड़ा मिला, 1 को 5 बाहर हो गया, 5 cm। अगर क्यू आ गया 5 cm, कितना आ गया, यानी ये 5 cm हुए, ठीक है। चलिए तीनों भुजा निकल गया। अब जो पूछ रहा है उसको निकालना हमको, 10p कोट आर, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर का मान, यही ना पूछा गया है, नीचे है। देखिए आपको जो है ऐसे जब बना, इनका नीचे ही बनाते जाना, नीचे ही बनाते जाना है। मेरा थोड़ा जगह कम पड़ा, इधर हम बना रहे हैं, ठीक है। हिसाब में पूछा गया है 10p माइनस कोट आर का मान क्या होगा, क्या होगा। देखिए 10p तो पता है आपको, 10p बराबर क्या होता है। अगर पहले आप इसको इधर निकाल के लिखिएगा तो लिख सकते हैं 10p कितना है, पहले और इधर बना सकते हैं 10p, 10 का सूत्र होता है p/b, बताए थे 10 का सूत्र p/b। तो p कितना है इसमें, p/b। देखिए अभी वही समकोण वाला सिस्टम है जो पहले पिछले सवाल में हम बताए थे। p क्या है, पहला सवाल था ना, p दिए, p कहाँ, यहाँ पे है, p ये है, तो इनके सामने वाला भुजा क्या होगा, p, यही ना p, जो कोण का नाम दिया उनके सामने वाला भुजा p होता है, इनके सामने कौन है, यही ना, तो p 5 होगा, p क्या होगा 5/b, b ये p हुआ तो b ये होगा, यानी 5/12। अब बोला था कोट आर, क्या बोला था, कोट आर, कोट का सूत्र क्या होता है p/b, इनका उल्टा, इनका क्या होता है उल्टा, तो b/p क्या होता है, ठीक। तो बताए कोट आर क्या दिए हुए हैं, आर दिए हुए हैं ना, आर कहाँ पे, यहाँ है, आर दिया हुआ, आर यहाँ है, तो आर के सामने वाला भुजा क्या होगा p होगा, इनके सामने में कौन भुजा है, यही ना होगा। तो ये हुआ आपका क्या, ये क्या हो गए p हुए, आर दिया ना, इनके सामने वाला भुजा p, यही ना हुआ, तो p/12, p कितने हुए 12, तो हमको यहाँ b लिखना है, p/12 हुआ तो b कौन होगा 5वां, b 5वां, और तो b जब 5 हुए तो p ये होगा, इनके सामने वाला p था 12, 5/12, दोनों पता चल गया, ठीक है। तो दोनों 5/12 5/12 ही निकला है, ठीक है। तो 10p का मान है 5/12, है ना, 10p और कोट आर दोनों का 5/12 ही है, 5/12 माइनस 5/12। देखिए अगर एक ही संख्या अगर प्लस माइनस में दिया है, दोनों कट जाता, दोनों कट जाता, पता है ना, मतलब 5/12 में 5/12 घटाएंगे, दोनों सेम संख्या घट जाएगा, 0 आएगा। तो एक ही संख्या प्लस माइनस से उसको खत्म कर देते हैं, n बराबर 0, ठीक है। 2 नंबर सवाल आपका बन गया। और नंबर तीसरा सवाल है, चलिए तीसरे सवाल को हम कल की क्लास में हल करेंगे,
ठीक है, तो क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।